जय द्वारकाधीश दोस्तों, मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हेमलता यादव में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज फिर से एक नया वीडियो लेके। और यहाँ पे देखिए हमारा एक पार्सल आया हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो ये जयदीप को लग रहा है कि उसी का सामान है, इस वजह से वो नहीं दे रहा था। और यहाँ पे दोनों लड़ रहे थे, जयदीप और ज्योतिका, कि मेरा है मेरा है। और ये पार्सल मेरी बहन ने भेजा था, ये द्वारका से आया था। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, लेकिन मुझे उस दिन नहीं मिला था। ये मुझे मिला था जिस दिन मेरे पापा का बर्थडे था, उस दिन मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। तो देखिए आप सब लोग कि इसमें क्या है। फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए ये है हेवल्स का। ये ग्रिल सैंडविच मेकर है जो मेरी बहन ने भेजा है, कविता ने। वो मुझसे छोटी है लेकिन वही मुझे गिफ्ट देती रहती है। वो नौकरी करती है, मैं तो नौकरी नहीं करती, इसलिए मैं ही उससे गिफ्ट लेती रहती हूँ। और मेरी बहन अच्छी जॉब करती है, वो आईटी इंजीनियर है और वो टाटा में परमानेंट एम्प्लॉय है। उसकी 60 साल की जॉब है, तो अच्छी उसकी सैलरी भी है, इसलिए वही मेरे को गिफ्ट करती रहती है। मेरे बर्थडे के दिन कविता भी यहीं थी, लेकिन उस दिन ये आया ही नहीं था कि वो मुझे गिफ्ट कर सके, और अब वो चली गई थी तब आया था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सैंडविच मेकर आ गया था, और ये पैकेट था 1 किलो वाला ग्रीन मटर का। और ये मटर पूरा देखिए बर्फ़ हो गया है। तो बस ये आया था ऑनलाइन, तो हम सोचे इसको चेक कर लेते हैं ये ठीक है कि नहीं है। और जिस दिन आ गया तो ज्योतिका जिद कर रही थी, तो इसीलिए बना रहे थे ये आलू मटर। और ये देखिए यहाँ पे ये है ये छाली है, तो यहाँ चढ़ गया था आलू मटर। और ये देखिए ज्योतिका के पापा आयरन कर रहे हैं। बहुत दिन से मेरे कपड़े बहुत एक्स्ट्रा हो गए थे, तो उनके कपड़ों में मैं आयरन कर भी देती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं मेरे से अच्छा नहीं होता है। तो मैं बहुत कम ही कभी कभी आयरन करती हूँ, ज़्यादातर वही करते हैं। और वैसे उनको मैं वीडियो में भी लेती हूँ तो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, चिढ़ते हैं। देखिए मेरा बाबू गिर गया था ना, तो ये उसका कितना लगा हुआ है उसके सर पे, ललाट पे। अभी तो थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि सेक दिए थे बर्फ़ वरफ़, और अभी उसको लगे भी कुछ टाइम हो गया था, 1-2 घंटे, तो थोड़ा कम दिख रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आलू मटर बॉईल हो रहा है। और ये मार्केट से दूध लाए थे, गाय का दूध है, तो मैं बस ये दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दूंगी अभी। और आज सैंडविच बन रही थी किचन में, क्योंकि मेरे को मेन था कि मशीन भी मैंने चेक कर लेते हैं। वैसे तो हेवल्स कंपनी का था, ब्रांडेड था, तो अच्छी आती है हेवल्स की, तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन है, कोई फॉल्ट नहीं हो तो मैंने उसका जो टाइम है उसी में चेक कर ले तो अच्छी बात होती है। इस वजह से आज ही बना ले रहे थे। और जयदीप ज्योतिका को भी खाना था, तो मैं आज बस नॉर्मल ही बिल्कुल सादी वाली सैंडविच बनाने वाली थी। ये मैं ब्रेड देख रही थी, ये ब्रेड ताज़े नहीं थे, मुझे थोड़े बासी लग रहे थे ये ब्रेड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरे आरओ में से ना ये चींटी आपको दिख रही होगी, और कचरा भी मैंने आ रहा था। मैं बहुत दिन से बोल रही थी, 3-4 महीना से ज्योतिका के पापा को, तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं उतना, लेकिन बिना कैमरा के बहुत दिख रहा था, बहुत सारा। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन फिर जब आरओ का नीचे वाला जो होता है, नीचे से ढक्कन खोल के जहाँ से पानी निकलता है, तो उसमें निकाले तो देखिए बहुत सारी उसमें से चींटी निकली थी। और जब साफ़ किए थे उस डब्बे को, तो वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा हो गया है बॉईल ये आलू मटर, तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी छनौटा से।
क्योंकि इससे उन्हें पानी नहीं आएगा, पानी नीचे ही रह जाएगा, वरना फिर चोखा गीला हो जाता है। यहाँ पे मैं बस अभी अच्छे से ये आलू और मटर सारा पानी मैंने छान छान कर निकाल ले रही थी, क्योंकि अगर पानी आ जाता है तो फिर चोखा बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, फिर भरने में दिक्कत आती है। और यहाँ पे देखिए ज्योतिका को, देखिए आप लोग, उसको पता चला कि सामने कैमरा है तो कैसे अपना बाल वाल संवारने लगी, स्टाइल मार रही है ज्योतिका कैमरा में। और फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा तामझाम वाली सैंडविच नहीं बनाई थी, बिल्कुल नॉर्मल सादी वाली सैंडविच बनाई थी, क्योंकि उतना मटेरियल्स भी मेरे पास कुछ नहीं था, और ग्रीन चटनी, रेड चटनी, ये सब कुछ नहीं था, और टोमेटो सॉस भी ख़त्म हो गया था मेरा, और मैंने मंगवाया भी नहीं था, क्योंकि जयदीप ज्योतिका दोनों को सर्दी चल रही थी। और देखिए आरओ से परेशान है, क्योंकि अक्सर मैं बोलती थी कि आरओ में कचरा आता है, तो यही मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते थे कि नहीं, कैंट का आरओ है, कोई कचरा वचड़ा नहीं आ रहा, एक गिलास में कचरा होगा, लेकिन वो नहीं सुनते थे। लेकिन सच्ची जब आरओ खोला ना, तो उसमें बहुत चींटी थी, और धोने के टाइम पे वो इतना भारी था कि बस पकड़ने में, ये वो करने में बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए आरओ के अंदर, मैं तो आँख बंद करके विश्वास करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मैंने उसमें चींटियाँ भरी हुई थी। और यहाँ पे देखिए ज्योतिका को वापस, मुझे हंसी आ रही थी वो जो कर रही थी। तो ये मेरा चोखा बन चुका है, और बस प्याज और टमाटर ही मैंने काट के डाले थे, खीरा नहीं डाले थे, नहीं पसंद आते हैं मेरे को, कभी कभी मैंने मना किया था खीरा नहीं डालूँगी। यहाँ पे ज्योतिका को टेस्ट करने के लिए दे रही थी चोखा, और ये जयदीप। सैंडविच मेकर से मेरा काम आसान हो गया था, क्योंकि फटाफट बन गई थी सारी सैंडविच। वैसे मैं अक्सर बनाती हूँ तो तावा पे ही सेक के बनाती थी, और ये मेरे को लेना था बहुत दिन से, मैं 1-2 साल से मैं इनका बोल ही रही थी कि ले दीजिए, लेकिन इनको कभी टाइम नहीं मिला था लेने का। वही कभी न कभी सुना होगा तो उसके दिमाग में यही आया था कि यही गिफ्ट कर देते हैं, तो उसका ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया था। मेरा काम आसान कर दिया है, और बहुत हेल्प मिल गई, क्योंकि इसमें फटाफट सैंडविच बन जाती है बहुत जल्दी। और तावा पे तो उलट पुलट करने में भी मैंने, फिर उसका मसाला साइड से निकल जाता है, ये वो बहुत झंझट होता है तावा में। इसमें कोई झंझट नहीं था, बहुत आसानी से हो गया था। मेरी बेटी को बड़ी मज़ा आ रहा था। और फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। नीचे यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स दे दिया है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आपको जो बोलना है ना वो मेरे कमेंट में बोलिए, चाहे आप पॉजिटिव बोले चाहे नेगेटिव, किसी और से कुछ नहीं बोलिए प्लीज़।
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे एक सैंडविच बन गया था और ये मैं दोबारा रख रही थी और ज्योतिका के पापा को बोल रही थी तो बस आप बंद कर दीजिए, मेरा हाथ सूखा वाला था। और जयदीप ज्योतिका बहुत जल्दबाजी मचा रहे थे कि जल्दी दो जल्दी दो। मैं फटाफट पहले एक निकाल दिया था उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट ज़रूर करिए और बताइए। और मैं अपने ब्लॉग में अपना डेली रूटीन ही मैं शेयर करूँगी। मैंने जब सोचा था अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने को, तब मैंने यही सोचा था, क्योंकि मैं अक्सर जब भी बगीचे में बैठी रहती थी तो मेरे को लगता था कि मेरे पास ये अच्छा कंटेंट है मैंने दिखाने का, गार्डनिंग, लेकिन मैं सारे वीडियो में उसको शामिल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लोग एक ही चीज़ देखना पसंद नहीं करेंगे। इस वजह से फिर मेरे पास बहुत सारे कंटेंट हैं। मैं सोची थी मैं द्वारका भी जाऊंगी तो बहुत सारी जगह मैं कवर कर सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ गई थी उस टाइम पे मैंने नई चैनल स्टार्ट किया था। बस आने के दिन हम लोगों को, मुझे और मेरे भाई को सूझा था तो हमने चैनल बनाई थी। तो मैं अभी तो बचाव में हूँ, तो मैं अपना डेली रूटीन इस ब्लॉग में डालूँगी। पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनको करना होता है वो कर लेता है, और जिनको पसंद नहीं करना होता है वो चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे जितना अच्छा कंटेंट डालो या कुछ भी करो, जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव ही बोलेंगे। चाहे आप लाख सही काम करो, वो आपको कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। भले वो आपके मुंह पे चाहे आपके साथ हंस ले, बोल ले, लेकिन पीठ पीछे वो बुराइयां ही करते हैं, सपोर्ट कभी नहीं करते हैं। और मैं ये काम करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे यूट्यूब पे देख के बहुत सारे लोगों को हंसी आती है कि ये क्या ऐसे ही किचन में खड़ी होके अगड़म बगड़म बोलती रहती है। तो जब आप मेरे बारे में ये बोलते हैं और मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज़ नहीं बोला करिए। और मेरे हस्बैंड से तो कोई कुछ मत बोलिए, क्योंकि जो भी काम कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, वो नहीं कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा कुछ बोलने की आपकी इच्छा हो रही है तो कमेंट में बोल दीजिए, मैं पढ़ लूँगी। और ये यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं, मैंने सोचा और मैं आ गई। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं सैंडविच, ऐसे इन लोगों को अच्छा लगता है। और ये लोग खा रहे थे और मैं और बना रही थी। तो बस अभी मेरा हो गया था, लास्ट ही था। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे बोलते हैं ना अक्सर संगत का जो असर हो जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं पिछले कंटिन्यू 2016 से ही मैं बहुत ज़्यादा ही देखती थी यूट्यूब। मोबाइल टीवी रहता था तो भी मुझे आदत नहीं होती थी टीवी देखने की। मैं बस टीवी चालू रहता था तो भी एडो टाइम में मैं यूट्यूब के ही वीडियोस मैंने चालू करके देखा करती थी। इसके पापा मुझे बोलते भी थे कि दिन भर क्या यूट्यूब पे देखती रहती है। तो मैं पहले बहुत देखती थी यूट्यूब, और ये 6 साल कंटिन्यू मैंने इतना देखा कि मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे दिमाग में ये कीड़ा आ गया कि मुझे भी अपनी चैनल खोलनी है। मुझे लगा कि मैं भी इसमें कुछ कर सकती हूँ और मैं सक्सेस हो सकती हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो मैं बस आप लोगों से यही कहती हूँ ना कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ दीजिए। अगर इच्छा है तो करिए, वरना प्लीज़ कुछ नेगेटिव नहीं बोलिए प्लीज़। जय द्वारकाधीश।